नमस्ते ट्रेडर्स, रेडी हो सपोर्ट और रेजिस्टेंस मास्टर करने के लिए पॉकेट ऑप्शन में? आज हम ट्रेडिंग की सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी में से एक को डीपली समझेंगे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स। ये लेवल्स वो पॉइंट्स होते हैं जहां प्राइस रुकता है या फिर उल्टा घूम जाता है। इन लेवल्स को पहचान कर आप अपनी एंट्री पर फेक इट टाइम कर सकते हैं। तो चलिए स्ट्रेटेजी को समझते हैं। सबसे पहले हमारे इंडिकेटर्स और सेटअप। हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स यूज करेंगे जिन्हें आप मैन्युअली मार्क करेंगे। H1, M15 और M5 टाइम फ्रेम्स देखो कि लेवल्स कहां हैं। सबसे स्ट्रांग लेवल्स वो होते हैं जहां प्राइस बार बार टच करके रिवर्स हुआ है। अब RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, इसका पीरियड 14 सेट करो, ओवरबॉट 70 पे और ओवरसोल्ड 30 पे। और कैंडलस्टिक पैटर्न्स को मत भूलना प्राइस एक्शन कंफर्मेशन के लिए। बुलिश और बेयरिश इंगल्फिंग पैटर्न्स, पिन बार्स जैसे हैमर और शूटिंग स्टार और डोजी कैंडल्स देखो। अब एंट्री रूल्स की बात करते हैं। कॉल या बाय एंट्री के लिए कंफर्म करो कि प्राइस स्ट्रांग सपोर्ट लेवल को टच करे और रिजेक्ट हो, RSI 30 के नीचे हो और ऊपर की तरफ जा रहा हो। बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न देखो जैसे बुलिश एंगल्फिंग, हैमर या डोजी। एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए चेक करो कि प्राइस 20 SMA या 50 EMA के ऊपर क्लोज होता है या नहीं। एक्सपायरी टाइम 5 मिनट्स रख सकते हो शॉर्ट टर्म के लिए या 30 मिनट्स मीडियम टर्म ट्रेड्स के लिए। पुट या सेल एंट्री के लिए कंफर्म करो कि प्राइस स्ट्रांग रेजिस्टेंस लेवल को टच करे और रिजेक्ट हो, RSI 70 के ऊपर हो और नीचे की तरफ जा रहा हो। बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न देखो जैसे बेयरिश इंगल्फिंग, शूटिंग स्टार या डोजी। एक्स्ट्रा कंफर्मेशन तब मिलता है जब प्राइस 20 SMA या 50 EMA के नीचे क्लोज होता है। फिर से एक्सपायरी टाइम 5 मिनट्स रख सकते हो शॉर्ट टर्म के लिए या 30 मिनट्स मीडियम टर्म ट्रेड्स के लिए। इस स्ट्रेटेजी के लिए बेस्ट टाइम फ्रेम्स हैं M5 स्कैल्पिंग के लिए, M15 और M13 इंट्राडे के लिए और H1 और H4 स्विंग ट्रेडिंग के लिए। कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स, फेक ब्रेकआउट से बचो, कंफर्मेशन कैंडल का वेट करो, ट्रेंड के साथ ट्रेड करो, SMR लेवल्स स्ट्रांग ट्रेंड में ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। न्यूज और हाई वॉलेटिलिटी टाइम के दौरान ट्रेडिंग से बचो। हमेशा स्टॉप लॉस और रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करो। एक ट्रेड में 1 to 2% से ज्यादा रिस्क मत लो। उदाहरण के लिए अगर प्राइस सपोर्ट लेवल पे रिजेक्ट होता है, RSI 30 के नीचे से ऊपर जाता है और एक बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बनता है, तो ये एक क्लियर बाय सिग्नल है। इसके उलट अगर प्राइस रेजिस्टेंस लेवल पे रिजेक्ट होता है, RSI 70 के ऊपर से नीचे जाता है और एक बेयरिश शूटिंग स्टार बनता है, तो ये एक सेल सिग्नल है। लास्ट में आप इस SNR स्ट्रेटेजी को फिबोनाची और मूविंग एवरेजेस के साथ कंबाइन कर सकते हो और भी प्रिसाइज एंट्रीज के लिए। कोई स्पेसिफिक टाइम फ्रेम या एसेट सोच रहे हो? कमेंट्स में बताओ। हैप्पी ट्रेडिंग।